ऑलराइट, श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के माध्यम से प्रश्नकर्ताओं ने महिला सुरक्षा से संबंधित दिल्ली के बारे में बहुत गंभीर समस्या के बारे में जानकारी चाहिए थी, और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आपने भी उस उत्तर को देखा होगा। उत्तर ज़रा भी संतोषजनक नहीं है। जितना रूटीन उत्तर उन्होंने लिखित में दिया, उससे ज़्यादा रूटीन उत्तर वो मौखिक रूप से दे रहे हैं। जो कुछ अधिकारियों ने ब्रीफ लिख के दे दिया, वो पूरा का पूरा वो यहाँ पढ़कर सुना रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने लिखित उत्तर में भी बताया कि 29 अगस्त 2005 को परिवर्तन नाम का एक अभियान शुरू हुआ था। आज फरवरी 2013 है। 7.5 साल इस अभियान को शुरू हुए हो गया, और इन 7.5 सालों में महिलाओं से संबंधित अपराध 7,500 से ज़्यादा दिल्ली में हुए हैं। 16 दिसंबर की घटना तो दिल दहलाने वाली थी, और जिस तरह से उसमें युवा वर्ग दिल्ली का आंदोलित हुआ था, हमें लगता था कुछ दिन तो ज़रूर शांति रहेगी। लेकिन आप हर रोज़ का अखबार उठाकर देख लीजिए, 2 या 3 घटनाएं महिलाओं से संबंधित अपराधों की आपको दिखाई देंगी। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है 3 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म, 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, और उसके बाद भी गैंग रेप्स। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ मंत्री महोदय से कि जो रूटीन बातें आप यहाँ पढ़कर सुना रहे हैं, इससे महिला सुरक्षा का मसला हल नहीं होगा। कोई विशेष कार्य योजना दिल्ली पुलिस को या भारत सरकार को बनानी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस डायरेक्टली भारत सरकार के नीचे है, वो राज्य सरकार की कानून व्यवस्था के नीचे नहीं है। तो आप हमें बताइए, ये बात छोड़ दीजिए कि परिवर्तन कितना अच्छा या कितना नहीं। अगर परिवर्तन इतनी अच्छी योजना थी तो उसको आपने सुदृढ़ क्यों नहीं किया? लेकिन जो नंबर आ रहा है अपराध का, उससे लगता है परिवर्तन भी एक निष्प्रभावी योजना है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली को महिलाओं के लिए अनसेफ कैपिटल, असुरक्षित राजधानी घोषित किया गया है, जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि भारत की राजधानी को महिलाओं के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया जाए। तो कौन सी विशेष कार्य योजना आप महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बना रहे हैं, ये सदन जानना चाहता है। एक तो प्रथमतः मैं ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली को महिलाओं के लिए असुरक्षित घोषित नहीं किया है। ये गलत फहमी हो जाएगी, ये गलत फहमी हो जाएगी। इस तरह का आरोप करना ठीक नहीं है। दिल्ली को कभी भी असुरक्षित नहीं, और जो मैं बताऊंगा ना आपको, मैं सुन तो लो बताऊंगा। बोलने दीजिए ना आपको, पहली बात मंत्री जी को बोलने दीजिए। सुन तो लो, कहाँ आरक्षित किया? मंत्री जी को बोलने तो दीजिए, बैठ जाइए, जब उनको बोलने दीजिए। समय भी समाप्त हो रहा है, बोलने दीजिए। कहाँ? हाँ बैठ, बोलने दीजिए। आप क्या करें मैडम? कहीं भी कोई सरकार ने या किसी ने भी दिल्ली को असुरक्षित महिलाओं के लिए ये बताया नहीं है। ये आरोप निराधार है। इससे इस तरह का भ्रम निर्माण करना, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा गड़बड़ी होगी। इस तरह का भ्रम मत निर्माण करिए। और दूसरी बात, जब से ये घटना दिसंबर से हो गई, तभी शासन ने वर्मा कमेटी अपॉइंटमेंट की, मेहरा कमेटी अपॉइंटमेंट की, उसके रिपोर्ट आ गए। अभी यहाँ बिल आ रहा है, क्रिमिनल एक्ट का बिल आ रहा है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हम डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। Question hour is over. Papers to be laid. Shri Praful